फिल्म की शुरुआत में डैशिंग क्लब के गोलकीपर डू यू वांट को श्री जिन नामक एक आदमी ने बैठक के लिए बुलाया। अगले मैच में उसे हराकर दूसरी टीम को जीत दिलाने के लिए वह बहुत कुछ देने को तैयार था। डू यू का करियर वैसे भी अच्छा नहीं चल रहा था। पिछले कुछ वर्षों में उसने कई साहसिक कार्य किए। उसने एक बार एक खिलाड़ी को काट लिया, जिससे उसे कई मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वह मेकअप करके लड़कियों की टीम में खेलने लगा। कभी खाना अपने बदन पर परोसा और कभी कुछ और भी किया। लेकिन उसने श्री जिन को बताया कि वह बिकाऊ नहीं है और अगले मैच में दूसरी टीम को एक भी गोल नहीं मारने देगा। मैच के दौरान उसने एक बड़ा गोल रोका, लेकिन फिर ओवर कॉन्फिडेंस में पंच गोल खा लिया। उसने इतना बुरा खेल दिया कि दूसरी टीम के खिलाड़ी उसे हवा में उछालकर थैंक यू भाई, टीम जितवा दी। टीम से निकालने से डू यू बहुत दुखी था, लेकिन शान जॉन, उसका बेस्ट फ्रेंड और साथी खिलाड़ी, उसे मनाकर खुद से बात करने के लिए ले आया। उसकी बेइज्जती करते हुए कोच ने कहा, वो देख बेटा, हमने टीम में तेरी जगह कुत्ता ले लिया, तुमसे भी बेहतर खेलता है। अगर मेरे दोस्त को टीम में वापस नहीं लिया ना, तो मैं भी टीम छोड़ दूंगा। शान जॉन ने कोच को बताया। टीम छोड़ देगा? कोच ने पूछा। जाओ, हमारी टीम भी बेहतर होगी। सब फुद्दू प्लेयर चले गए। एक आदमी घर वापस जाते समय अपनी कार से टकराने का नाटक करता है। जैसे ही उनका मूड खराब था, उन्होंने उसे पकड़कर पहले 3 से 4 बार गाड़ी पर मारा और फिर कपड़े की तरह विंडशील्ड से उसके बदन को साफ करने लगे। ठीक उसी समय वहां से गुजर रही एक लड़की शाजू ने उन्हें देखा और केजरीवाल की दृढ़ प्रशंसक की तरह उनके विरुद्ध प्रदर्शन करने लगी। दोनों को उस आदमी को पीटने के लिए एक साथ ले गए। मिस्टर जिन ने डू को बताया कि वह कोई फुटबॉल कोच नहीं है और उनकी बेल करवाई। उसकी प्रतिभा पिछले दिन की बैठक में दिखाई दी। वह उन्हें अपने कार्यालय में ले गया और डीयू को श्री जिन और श्री लाइव से मिलवाया। उन्होंने उसे बताया कि उसके दादा का भी एक भाई था, जो परिवार में विवादों के कारण चला गया था। वह लगभग 1 महीने पहले मर गया और डीयू उसकी पूरी संपत्ति का एकमात्र वारिस है। लेकिन ड्यू को अपने दादा की मौत से पहले एक जांच पास करनी होगी, इससे पहले कि पूरी संपत्ति उसे दी जाए। उसे 1 महीने में 1 बिलियन युआन, लगभग 1180 करोड़ रुपए खर्च करना होगा। तब वह शेष 30 अरब युआन, लगभग 35,390 करोड़ रुपए पाएगा। लेकिन इस चुनौती में कुछ नियम भी है। 1, पैसों का गैरकानूनी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 2, महीने के आखिर में उसके पास अपना घर या कार कुछ भी नहीं बचना चाहिए। 3, वह किसी को चैरिटी या तोहफे में यह पैसा नहीं दे सकता। 4, वह 100 लोगों को काम पर रख सकता है, लेकिन उन्हें अपनी सेवाओं के लिए काम करना होगा। 5, वह अपनी खरीदी हुई महंगी वस्तुओं को बदनाम नहीं कर सकता। 6, आप किसी वस्तु को मार्केट वैल्यू से अधिक कीमत पर नहीं खरीद सकते। 7, और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि वह इस गेम को किसी को भी नहीं बता सकता। वह 10 मिलियन युआन लेकर यहां से जा सकता है अगर वह परीक्षा नहीं देना चाहता है। यदि ऐसा होता है, मिस्टर जिन और मिस्टर लाइव बाकी धन को ट्रस्ट फंड में डाल देंगे, जिसे वे अपनी मर्जी से खर्च करेंगे। जिन ने अपनी अकाउंटेंट से पूरे डू यू का हिसाब देने को कहा। डू यू को जेल में डालने का बदला लेना चाहती थी शादू, न कि अकाउंटेंट। ड्यू ने उसे तुरंत नौकरी पर लगाया। वह और जोंग बैंक में अपने पैसे देखने गए। उसने कभी इतना पैसा नहीं देखा था। उसने तिजोरी से बाहर निकलते ही बैंक से प्राप्त धन को उड़ाना शुरू कर दिया। ड्यू ने बैंक के सभी सुरक्षा कर्मियों को खतरनाक वेतन पर नियुक्त किया। उसने फिर अपनी फुटबॉल टीम को बताया कि वह चाइनीज लीग के सबसे बड़े क्लब और उनकी टीम को रेंट पर ले जा रहा है, ताकि स्टेडियम की मरम्मत पूरी होने पर दोनों टीमों के बीच एक मैच हो सके। ये सुनते ही सभी हंसने लगे। उन्हें यकीन दिलाने के लिए डीयू ने जेसीबी भरकर पैसे फुटबॉल ग्राउंड में गिरवा दिए। उसने रेंट पर कुछ गाड़ी भी ली और अपनी पूरी टीम के साथ होटल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह शाजू को अलग गाड़ी में बैठा और उस पर लाइन मारने लगा। ये शाजू को परेशान करता था। सब एक सुंदर होटल में आए। वैसे तो वहां सिर्फ कर्मचारी भुगतान करते थे,
लेकिन डीयू ने मैनेजर को अतिरिक्त भुगतान करके पूरे होटल को 1 महीने के लिए रेंट पर ले लिया। मैनेजर सबको डाइनिंग रूम में ले गया। ये शर्त के नियमों के अनुसार पूरी तरह जायज था, क्योंकि डीयू इस धन को अपने कर्मचारियों पर खर्च कर सकता था और फुटबॉल टीम को भोजन देने के बाद वे सभी उसके मालिक ही बन गए थे। डीयू ने घोषणा की कि वह जोंग को सीईओ बनाकर एक निवेश कंपनी शुरू करेगा। जोंग यह सुनकर बहुत भावुक हो गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि डीयू ने सिर्फ इसलिए उसे सीईओ बनाया था क्योंकि वह एक नंबर का मूर्ख था। डीयू पूरी तरह से यकीन करता था कि संग जोंग सारा पैसा डाल देगा। डीयू अपनी पूरी शक्ति खर्च करने में लग गया। वह करोड़ों का हेयर कट, महंगी कार, फर्नीचर और कपड़े रेंट करने तक पैसे उड़ाता रहता है। शाजू ने उसे बताया कि अगर वह फिजूल खर्च करता रहा तो उसके सारे पैसे 6 महीने में खत्म हो जाएंगे, जो उसके कार्यक्रम से 5 महीने अधिक होगा। तब शाजू का प्रेमी जान एलू वहां आ गया। वह थोड़ी देर में एक भाषण देने वाला था, जिसका विषय था कि लोगों को धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये ले पैसे, टीचरगिरी छोड़ और मेरे पास माली लग जा, डीयू ने कहा। सुनकर अपनी तिजोरी से बहुत सारे पैसे निकालकर उसे दिए। जानेलू इतने पैसे देखकर माली बनने को तैयार हो गए और खुशी खुशी 1-2 पैग भी चढ़ा लिए। जानेलू का यह चेहरा देखकर शाजू ने उसे छोड़ दिया। डीयू ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कंपनी की मीटिंग में कहा कि जो क्षेत्र लॉस में जा रहे हैं उनमें भरपूर धन लगाया जाएगा। तत्काल वहां एक विचित्र व्यक्ति आया जो अपने विचित्र आविष्कार के लिए धन जुटाना चाहता था। उसने एक उपकरण बनाया था जिससे लोग जमीन पर भी तैर सकते थे। डीयू ने उसे बड़ी राशि दी क्योंकि वे जानते थे कि यहाँ पैसे जरूर डूबेंगे। डीयू ने फिर से अपनी खुद की शार्क टैंक शुरू की, जिसमें उसने वहां मौजूद सभी लोगों के विचारों को धन दिया। अगले दिन उसकी मशहूर शागिर्द हान ने उसके साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की जब वह मसाज ले रहा था। डीयू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। तभी शाजू ने अचानक आकर डीयू को बाहर निकलने का अवसर दिया। अगले दिन श्री इन और श्री लाइक ने डीयू को गोल्फ कोर्स में बुलाया। डीयू ने समझा कि उन्हें पक्का भेजा गया था ताकि वह ये चैलेंज किसी भी तरह से हार जाए। श्री इन और श्री लाइक को लंच के दौरान डीयू ने संस्थागत नूडल्स खिलाए, जबकि बाकी सभी को बढ़िया खाना परोसा गया, क्योंकि शर्त के नियमों के अनुसार वह अपने काम पर ही खर्च कर सकता था। डीयू ने एक अमेरिकी उद्यमी स्ट्रेटेजिस्ट श्री लैफेट को चीन भेजा। वह खाने के बाद श्री लैफेट से पूछा, कोई ऐसा व्यवसाय सजेस्ट करो जिसमें सारे पैसे डूब जाएं। बिजनेस कोच ने कहा, मैं लोगों को केवल सफलता के लिए ट्रेन करता हूँ, फेलियर के लिए नहीं। वह खाना नहीं खाकर वहां से चला गया। डीयू को पैसे खर्च करने का कोई मौका नहीं मिलता था। उसने अपने शरीर के हर हिस्से को अलग अलग देखभाल करनी शुरू कर दी, लेकिन एक बैठक में उसे पता चला कि जिन कंपनियों में उसने पैसे लगाए थे उनके शेयर की कीमतें अविश्वसनीय रूप से अधिक थी। उसकी इन्वेस्टमेंट फर्म भी अत्यधिक धन छाप रही थी। वह यह सुनकर और बुरा हो गया। दूसरी ओर हमने देखा कि शाजू अपना जन्मदिन अपने घर में अकेले मना रही थी। बाद में लू वहां आया और उसे फूलों का एक गुलदस्ता दे गया। शाजू ने सोचा कि वह उसके जन्मदिन के लिए आया था, लेकिन वास्तव में वह अपने एक विचार को धन देने के लिए आया था। शाजू गुस्से में केक उसके मुंह पर फेंक दी। इसके बाद शाजू डीयू गई। उस समय वह पैसे खर्च करने के लिए आतिशबाजी के एक बड़े शो की व्यवस्था कर रहा था। आसमान रंगों से भरा हुआ था। शाजू को यह देखकर बहुत खुशी हुई और डीयू को बताया कि आज उसका जन्मदिन है। पता है, उसी खुशी में तो बम फोड़ रहे हैं, डीयू ने कहा। अगले दिन शाजू ने देखा कि डू ने पूरे शहर में अपने पोस्टर लगाए थे। डीयू ने शाजू को डीयू को अपना दिल जीतने का एक मौका देना चाहिए, लेकिन पोस्टर्स ने कहा कि उसे टीवी, रेडियो और यहां तक कि हॉट एयर बलून्स पर लगवाना चाहिए था। शाजू को एक प्रसिद्ध व्यक्ति मानकर लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे। शाजू ने डीयू को फोन कर यह सब हटवाने को कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। जब शाजू होटल जा रही थी तो उसने देखा कि वही आदमी जो डीयू को पुलिस में दिया था उसकी कार के सामने भी टकरा रहा था। उसने समझा
कि उस दिन डीयू झूठ नहीं बोल रहा था। शाजू ने मिलने पर कहा कि अब भी उसे बेहतर समझना चाहती है। डीयू ने उसके लिए होटल में एक निजी समारोह रखा जिसमें उसका प्यारा सिंगर गाता था। दोनों ने मिलकर बहुत मजा लिया। डूयू ने रात को शाजू को डिनर पर ले जाने की योजना बनाई। उन्होंने वहां फुटबॉल खेला और नदी किनारे रोमांटिक वॉक भी किया। उसने अगले दिन गुस्से में अपनी टीम को प्रैक्टिस के बजाय पार्टी करते देखा और उनकी खुशी का कारण पूछा। टीम ने कहा कि उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 10 बिलियन युआन की कमाई की है। यह सुनकर डीयू गुस्से में सिर पकड़ लिया। वह क्रोधित होकर पूल में कूद गया। उसकी चिंता थी कि अगर महीने के अंत तक उसके पास एक युआन भी बचा रहेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके मन में एक विचार आया। उसने मीडिया के माध्यम से घोषणा की कि वह मोटे लोगों के लिए नई बीमा योजना शुरू कर रहा है। इसमें कोई भी आदमी सिर्फ 1 युआन देकर रजिस्टर कर सकता है और 1 ग्राम वजन कम करने पर 1 युआन कमा सकता है, यानी 1000 युआन मिल जाएगा अगर किसी ने 1 किलो वजन घटाया। मिस्टर नॉर्थ और मिस्टर लाई गुस्से में थे, लेकिन इंश्योरेंस एक लीगल व्यवसाय है, इसलिए यह शर्तों के हिसाब से पूरी तरह ठीक था। पूरा शहर इस कार्यक्रम में शामिल हो गया और वजन घटाने में जुट गया। लोग लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियों का इस्तेमाल करने लगे। डूयू को ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। उसने स्टेज पर कहा कि वह यह सब अपने लिए कर रहा है, न कि इंसानियत के लिए। लेकिन सभी ने सोचा कि वह बस अपनी विनम्रता का प्रतीक था। हेंटाई क्लब के कप्तान ने फुटबॉल मैच वाले दिन कहा कि वह डूयू की टीम के खिलाफ कम से कम डबल डिजिट में स्कोर करेगा। डूयू की टीम ने हेलीकॉप्टर से बड़ी एंट्री मारी, हालांकि उनके पास बहुत कम सपोर्टर्स थे। मैच शुरू होते ही संगवांग ने चोटिल होकर हेंटाई क्लब के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को रेड कार्ड दिया, लेकिन इसके बावजूद हाफ टाइम से पहले दूसरी टीम ने 8 गोल बनाए। डूयू ने अपने खिलाड़ियों से कहा कि चाहे कुछ भी हो, 10वें गोल से हर कीमत पर बचे, जिससे उनकी टीम की इज्जत बच जाएगी। खेल फिर से शुरू हुआ, लेकिन हेंटाई क्लब ने एक और गोल लगाया, जिससे स्कोर 9-0 हो गया। डीयू टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ताकि वे 10वां गोल खाने से बच सके। बहादुरी देखकर दूसरी टीम के सपोर्टर्स भी उनकी मदद करने लगे। जब सभी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी खत्म हो गए तो कोच स्वयं मैदान में उतर गया, लेकिन फिसलकर गिरने से कमर में चोट लगी। टीम ने 10वां गोल होने से बचाया। मैच खत्म होते ही दर्शक और टीम दोनों खुश हो गए। डीयू को मैच के बाद शाजू का नंबर फोन आया। एक अनजान व्यक्ति ने बताया कि शाजू ने उसे किडनैप कर लिया है। डूयू सुबह तक $10 मिलियन नहीं देगा तो वह उसे मार डालेगा। डीयू को बहुत बड़ी चुनौती मिली। वह टेस्ट हार जाता अगर वह पैसे देता, क्योंकि यह चैलेंज के नियमों के खिलाफ होता। वास्तव में यह उसके दादा की अंतिम जांच थी, जिसका उद्देश्य था पता लगाना कि क्या वह धन से अधिक इंसानी जीवन को महत्व देता है। मिस्टर जिन को पूरा भरोसा था कि डूयू शाजू को बचाने के लिए पैसे देंगे, लेकिन डूयू बार में गा रहा था। सुबह तक इंतजार करने के बाद श्री जिन और शाजू निराश होकर जाने लगे। उन्होंने डूयू को सीढ़ियों पर रोते हुए और पैसे लिए बैठा देखा। बाद में उसके दादा का अंतिम वीडियो दिखाया गया, जिसमें श्री जिन ने बताया कि अब वह $30 अरब की संपत्ति का मालिक है। बाद में डूयू ने पूरी दुनिया घूमकर वापस आकर अपनी गर्भावस्था की घोषणा की। उसने अपनी सारी संपत्ति देने का निर्णय लिया, लेकिन बाद में उसने सोचा कि बच्चे के लिए कुछ पैसे बचाने की जरूरत होगी। उसने एक छोटी सी लिस्ट बनानी शुरू की, लेकिन इतनी चीजें जोड़ दी कि डोनेट करने के लिए पैसे ही नहीं बचे। अब प्रश्न, यदि आपको इतना पैसा खर्च करने का अवसर मिलता है तो आप क्या करेंगे? आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। देखें कि कौन सा कमेंट सबसे उत्कृष्ट होगा।